सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोटो इंस्पेक्ट इंडिया। मैं आपका होस्ट विजय सिंह राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा इस वीडियो का होने जा रहा है वो ये है पीपीएफ, यानी कि जिसको हम कहते हैं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। ये किन को लगानी चाहिए, किन को नहीं लगानी चाहिए अपनी कार में, क्या ये वर्थ इट है या नहीं, या फिर ये एक जस्ट एक मार्केटिंग गिमिक है डिटेलिंग इंडस्ट्री की तरफ से, जो कि वो हमें सेल ऑफ कर रहे हैं। तो इस वीडियो पे आज मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूँगा। आई नो कि ये जो ट्रेंड है उससे मैं लेट आया हूँ, लेट वीडियो डाल रहा हूँ अपने इस चैनल पे, बट जो मेरा एस्पेक्ट है, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैं वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि पीपीएफ किन को लगानी चाहिए अपनी कार में। देखिए, 20 लाख से अबव आप कोई भी कार ले रहे हैं, जो कोई भी XYZ कार ले रहे हैं, तो उसके लिए मैं वन शॉट सीधा कहूँगा कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, अपने बजट के हिसाब से आप जाइए और पीपीएफ ज़रूर लगवाइए अपनी कार पे, क्योंकि वो आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू में हेल्प करेगा। देखिए, कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली प्रोटेक्ट करते हैं आपके कार के जो ओरिजिनल OEM पेंट है उसको। हाँ, बाकी एक चीज़ ये भी होती है, कई लोग कहते हैं कि सर जैसे ट्रैफिक बहुत है दिल्ली में, तो आप पीपीएफ कराएं या चाहे नहीं कराएं, गाड़ी खड़ी खड़ी गाड़ी के आपके स्क्रैचेस लग जाते हैं, या फिर एक्सीडेंट हो गया इन केस आपकी गाड़ी का, बम्पर उतर गया, बम्पर टकरा गया है, तो पीपीएफ वेस्ट हो जाएगा। देखिए, ये एक पॉइंट है, लेकिन अगर आप ये सोचिए, अगर आपकी गाड़ी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से आप देख रहे हैं कि उस पर ज़्यादा बड़े स्क्रैचेस नहीं आते हैं या ज़्यादा बड़े डेंट्स नहीं आते हैं, हमें माइनर हल्के फुल्के एक्सीडेंट होते हैं, तो पीपीएफ झेल जाता है उन सारी चीज़ों को। स्क्रैचेस वगैरह आजकल तो काफ़ी पीपीएफ आते हैं जिनमें ऑटो हीलिंग की फैसिलिटीज़ होती है कि वो अपने आप जो छोटे मोटे स्क्रैचेस होते हैं वो अपने आप हील कर लेता है, या फिर एक एड ऑन स्प्रे डालना पड़ता है जिससे वो जो स्क्रैच है उस लेयर के अंदर जाके बैठ जाता है। तो डेफिनेटली जो भी कार अबाउट 20 लैक्स परचेज कर रहे हैं उसमें आप ज़रूर अपनी गाड़ी में पीपीएफ लगवाएं। आप अपने बजट के हिसाब से जाएं। चाहे आप देखिए, मैंने कई हाई एंड कार्स में भी देखा है कि लोग सिर्फ पीपीएफ आउटसाइड द कार नहीं, पीपीएफ इनसाइड द कार भी कराना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो कार लंबा रखते हैं या फिर जिनको अपनी कार नीट एंड क्लीन पसंद है, जिस पे स्क्रैचेस वगैरह ना आए। इससे बचाने के लिए लोग करते हैं, वो आपका डिसीजन है। इसके अंदर मैं कोई बाउंड नहीं करूंगा कि आप इतने माइक्रोन में जाओ। अगर चाहिए तो मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट में किस किस टाइप के पीपीएफ आते हैं। बट फिलहाल जो टॉपिक है वो ये है कि आपको पीपीएफ लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। तो पहला तो मेरी जो एडवाइस है हमेशा उन लोगों के लिए है जिनका बजट 20 लाख से ऊपर कोई भी कार ले रहे हैं, पीपीएफ ज़रूर लगवाइए अपनी कार में। एंड दूसरा दूसरा ये एडवाइस उन लोगों के लिए भी है, चाहे वो आप कोई सी भी कार चलाते हो, एक 10 लाख से या 15 लाख के से ऊपर अगर आप कंफर्टेबल हैं, पीपीएफ लगवा सकते हैं तो लगवाइए। और अगर आपकी गाड़ी हाईवे पे ज़्यादा रन करती है तो डेफिनेटली लगवाइए, क्योंकि क्या होता है, जो छोटे छोटे स्टोन पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, आप हाईवे पे चल रहे हैं, आपके सामने कोई एक समझ लीजिए ट्रक जा रहा है जिसमें कंस्ट्रक्शन साइड का मटेरियल है, जिसमें छोटे छोटे कंकड़ है, तो वो कई बार हम देखते हैं ऑफ कोर्स कि उस गाड़ी की ट्रॉली से निकल रहे होते हैं और वो हमारी गाड़ी पे गिर रहे होते हैं, तो वो छोटे छोटे डेंट्स आपके गाड़ी की बॉडी में ज़रूर डाल के जाएंगे। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउड करती है तो आप पीपीएफ उस केस में ज़रूर लगवाइए जब आपकी हाईवे राइडिंग बहुत ज़्यादा लंबी है। दूसरी चीज़, इसी के अंदर जो मैं पॉइंट है, एक चीज़ हाँ और थी, पीपीएफ जब आप लगवाते हैं ना तो उससे एक बेनिफिट आपको ये होता है कि आप अपनी गाड़ी इजी क्लीन कर पाते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक होता है, उस पर डस्ट इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होती है अगर आपका पीपीएफ हाल ही में नया है तो। डिटेलिंग स्टूडियोज़ ने आजकल कई केमिकल्स ऐसे भी आते हैं, अगर आपके पीपीएफ की लाइफ शायद 2 या 3 साल हो गई है चाहे, तो आप उस पर एड ऑन स्प्रे और डिटेलिंग करवा सकते हैं। उससे क्या होता है, जो पीपीएफ होता है उसमें वो शाइन वापस आ जाती है। देखिए, एट द एंड पीपीएफ एक प्लास्टिक ही है, तो वो प्लास्टिक इंडिया में आप सभी को पता है कितनी गर्मी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द हमारी कार सड़क पे पार्क्ड होती हैं, डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी होती हैं, तो यूवी प्रोटेक्शन से वो पीपीएफ जो प्लास्टिक है वो थोड़ा डल हो जाता है, फेड हो जाता है। तो उस केस में आप
ये कर सकते हैं, डिटेलिंग स्टूडियोज जाएं और उनसे वापस अपने पीपीएफ की सर्विस करवा सकते हैं, जिसको मैं कहूँ बेटर कहना चाहूँगा कि सर्विस हो जाती है आपके पीपीएफ की। तो वो काफ़ी अच्छे केमिकल्स आते हैं जिनसे वो आपके पीपीएफ को क्लीन करेंगे या आपकी गाड़ी को क्लीन करेंगे, तो पीपीएफ पे वापस वो शाइन आ जाती है। और जब आप गाड़ी को क्लीन करने जाएंगे घर पे तो बहुत इजीली आप क्लीन कर पाएंगे, क्योंकि माइक्रोफाइबर डस्टर्स आते हैं आजकल। तो हम देखते हैं वो काफ़ी अच्छे डस्टर्स आ रहे हैं, तो इजी क्लीन हो जाता है। आपने सिर्फ सूखे कपड़े से आपने गाड़ी साफ करी और हो जाएगा। हाँ, दूसरी एक और तीसरी जो चीज़ है पीपीएफ एक हेल्प करेगी, जैसे आपके आसपास आपने देखते हैं कि स्ट्रे डॉग्स बहुत हैं और वो गाड़ियों के ऊपर सोते हैं। तो पीपीएफ होगा तो उनके जो माइनर स्क्रैचेस है वो पीपीएफ झेल जाता है। वैसे तो मैं एडवाइस करूँगा कि देखिए डॉग्स हैं, उनको आप अपनी गाड़ी पे ना सोने दें या ना चढ़ने दें, क्योंकि उनके जो नाखून होते हैं उससे पेंट पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। नाउ द थर्ड एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा उन लोगों के लिए जिनका बजट 20 लाख से नीचे की कार परचेज करते हैं, उसमें सीधी सी एक चीज़ यही होगी कि अगर आप अपनी गाड़ी को वेल मेंटेन रखते हैं, आप अगर ऐसे पर्सन हैं जिसने आज एक गाड़ी ली और उस गाड़ी की थ्रू आउट जितनी लाइफ होती है, जैसे दिल्ली में डीजल कार के लिए 10 साल है एंड पेट्रोल कार्स के लिए 15 ईयर्स है, तो आपने आज एक गाड़ी ली, आप हमेशा से ये रखते हैं कि आज आपने एक गाड़ी ली उसको पूरी उसकी लाइफ तक चलाना है, तब आप ज़रूर पीपीएफ करवाइए। पीपीएफ की लाइफ जरूरी नहीं है कि वो पूरे 15 ईयर्स तक लॉन्ग करेगा, लेकिन जैसे आपने गाड़ी को सपोज करिए पीपीएफ आपने लगाया कि वो उसकी 8 ईयर वारंटी है, तो जैसे ही 80 ईयर हो गए अगर आपको लगा आपका पीपीएफ डल हो रहा है, आप उसको निकलवाएंगे तो आपकी गाड़ी ओईएम कंडीशन में निकलेगी, पेंट पे अच्छी चमक रहेगी। हाँ, पीपीएफ खुद से नहीं उतारिए प्लीज़, डिटेलिंग स्टूडियो में जाइए, उनके पास हीट गन होती है, प्रॉपर तरीका होता है, उससे ही उतारेंगे। जहाँ से आपने पीपीएफ लगवाया आप उन्हीं के पास जाके उसको वापस उतरवाइए। क्यों? क्योंकि अगर वो थोड़ा सा आपने रश किया या फिर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका जो गाड़ी का ओरिजिनल पेंट है वो पीपीएफ उसको खींच जाएगा। एंड फोर्थ एडवाइस जो मैं आपको करना चाहूँगा, देखिए डोंट गो विद चाइनीज पीपीएफ्स, ठीक है। हमेशा अपना पैसा एक वैसी जगह इन्वेस्ट कीजिए, एक वैसे डिटेलर पे इन्वेस्ट कीजिए जो कि मार्केट में काफ़ी सालों से है, रेपुटेशन है, अच्छा ब्रांड है, और अच्छे ब्रांड के पीपीएफ में अपने पैसे हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट कीजिए। देखिए ऑफ कोर्स सबको पता है कि ये प्लास्टिक है, कई ब्रांड्स हैं चाइना से लाके अपनी लेबलिंग कराते हैं, बट वो एक अपना प्रोसीजर फॉलो करते हैं। गरवारे का हो गया या फिर कॉस्मोस पीपीएफ हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं, जाइए उनका पता कीजिए। अपना थोड़ा सा होमवर्क अगर आप करके जाएंगे मार्केट में कि पीपीएफ कितने लंबे टाइम से इस मार्केट में है और क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, देखिए हमेशा उसी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए आप जिसके और भी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में। इससे इजी ये होगा कि वो मार्केट से जल्दी जाएगा नहीं। अगर एक कंपनी का प्रोडक्ट सिर्फ पीपीएफ ही बनाता है तो शायद ये हो सकता है उसका बिजनेस चले ना चले, वो 2-4 साल 5 साल में बंद हो जाए। बट अगर आप एक ऐसे ही कंपनी का प्रोडक्ट लेंगे जो कि मार्केट में काफ़ी टाइम से है, उसके और भी प्रोडक्ट्स या एसकेयूज आते हैं, तो वो इतनी जल्दी मार्केट से वाइप आउट नहीं होने वाला है। तो आप अपने हमेशा हार्ड एंड मनी थोड़ा सा होमवर्क करके जाएंगे तो आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगा वो। एट द एंड जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है रिगार्डिंग पीपीएफ, क्या लेना चाहिए या नहीं, या फिर एक ही स्कैम है, तो मैं पर्सनली ये कहूँगा देखिए कि स्कैम तो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत से डिटेलर्स, वही जो मैंने आपको बताया ना, पीपीएफ लगाने के लिए चाइनीज फिल्म्स का यूज़ कर रहे हैं और आपको अपस्केलिंग ये कह के बेचते हैं कि सर दीज आर ऑल द सेम प्रोडक्ट्स, एक ही मैन्युफैक्चरर है, ऐसा वाइट लेबलिंग करके ला रहे। ऐसा नहीं है। हर कोई ब्रांड जो कि ब्रांड अपना हार्ड एंड मनी लगा के मार्केटिंग में पैसा लगा रहा है, आप उसको नहीं जानते, क्या पता वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए, तो डेफिनेटली वो अपने प्रोडक्ट के अंदर भी बहुत अच्छे से R&D करके सोच समझ के ही इंडिया में लॉन्च करेगा। देखिए अगर ऐसा होता तो आप और मैं चलते हैं चाइना, माल वाइट लेबलिंग कराते हैं और यहाँ बेचते। इतना इजी नहीं है इंडिया में मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचना, इट टेक्स टाइम। अगर आप एक ब्रांड बनाना चाह रहे हैं तो अगर आप खुद सोचिए, अगर आप अपने लेवल पे
कोई एक ब्रांड बनाना चाहेंगे तो आपकी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं कस्टमर को वैल्यू दूँ, उनके हार्ड एंड मनी की, जो भी वो पैसा मार्केट में दे रहे हैं। सो फाइनल वर्डिक्ट यही है मेरा, जो भी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। और रिगार्डिंग पीपीएफ, ये स्कैम नहीं है। आप अगर आपको लगता है आपकी पॉकेट अलाउड कर रही है तो एक अच्छे डिटेलर से अच्छा पीपीएफ लगवाइए। आप ये सोचिएंगे कि अगर ब्रांड का 65,000 रुपये का कोई पीपीएफ है और मेरे को वो कह रहा है कि 50,000 का एक पीपीएफ मैं कर देता हूँ, भैया 15,000 रुपये मेरे को पता है बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप लगवा रहे हैं, एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, 15,000 रुपये ब्रांड की तरफ जाइए, अच्छे से पीपीएफ लगवाइए। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमेशा वहाँ से अपने गाड़ी पर पीपीएफ या डिटेलिंग करवाइए जो आपके घर के नियर बाय हो, ठीक है, और आपने काफ़ी टाइम से उसको देख रहे हैं कि वो मार्केट में है, वहाँ से जाइए। एक ये इन्वेस्टमेंट ही है, और वो पीपीएफ इन्वेस्टमेंट क्यों है कई केसेस में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।